ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका साल अच्छा बीता होगा। 2022 का आज आखिरी दिन है और नए साल की कल शुरुआत होने जा रही है, बल्कि आज रात को 12 बजे। और हम लोग हर साल आपके रूबरू बीते साल का लेखा जोखा लेकर के आते हैं, ताकि आपके जरिए से अपने लोग ये जान पाएं कि पुलिसिंग के अंदाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से अपना साल कैसा बीता। मैं सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि साल 2022 पिछले चंद सालों के मुकाबले में और भी बेहतर साल साबित हुआ है। साल 2022 में अमन को पुख्ता करने का, आवाम के लिए अच्छा माहौल पैदा करने का जो सिलसिला पिछले चंद सालों से बड़ी शिद्दत से चल रहा है, उसके लिहाज से और भी कामयाब साल रहा। टेरर, वायलेंस या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इंसिडेंट्स की बात करें तो सबसे बेहतर साल पिछले 4 सालों के अंदर 2022 साबित हुआ है। वो सिलसिला जो 19, 20, 21, 22 हर साल सिचुएशन में बेहतरी का था, वो इस साल भी कायम रहा और हर पहलू जिसकी बुनियाद पर आप सुरक्षा की स्थिति को एवेलुएट करते हैं उसमें बेहतरी दिखाई दी है। दहशतगर्दी का माहौल जो हमारे अवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक कलंक के माफक बड़े लंबे अरसे से चल रहा है, उस फ्रंट पे बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल हुई। बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन हुए और उन ऑपरेशंस के चलते 186 दहशतगर्द, जिसमें 56 फॉरेन टेररिस्ट हैं, यानी कि पाकिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान के रहने वाले दहशतगर्द हैं, जो लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद के साथ वाबस्ता रहे, उनका भी सफाया हुआ। इस पूरे साल के दौरान जो सरहद पार, और इसमें बहुत सारे दहशतगर्द जो अपनी जान गंवा सकते थे, हमने फिर से ये प्रेफर किया कि उनको कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि 186 दहशतगर्द मारे गए, इसके साथ 159 ऐसे दहशतगर्द भी हैं जिनको जिंदा पकड़ा गया, तफ्तीश के केस के दायरे में लाया गया, कानून के दायरे में लाया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही हम लोगों का अब मिशन ये है कि जीरो टेरर की तरफ बढ़ा जाए। और जब आप जीरो टेरर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर उस जगह को अपने एक्शन के दायरे में लाना पड़ता है जहां से टेरर का इकोसिस्टम जिंदा रहता है, जहां से टेरर इकोसिस्टम चलता है। तो दहशतगर्दी को किसी भी फॉर्म में मदद करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और ऐसे लोग 557 लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दों के समर्थक के तौर पे काम करते थे, जिनको कानून में दायरे में ला के, कानून के दायरे में ला करके जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर किए गए और उन केसेस की ट्रायल्स और बाकी जो कार्रवाई आगे कोर्ट्स में चलेगी। आज लोग पूछते हैं कि दहशतगर्दी की तंजीमों का, जो तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन, आउटफिट्स जो दहशतगर्दी चलाते थे, उनका लगभग सफाया हो गया, तो दहशतगर्दी आज कैसे चलती है। तो एक नया ट्रेंड जो पिछले एक आध साल से शुरू हुआ था, मॉड्यूल बेस्ड दहशतगर्दी का, जिसमें पाकिस्तान में बैठे टेरर हैंडलर्स लोगों को छोटी छोटी टुकड़ियों में तैयार करते हैं और उनसे सिलेक्टिव किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स और ग्रेनेड फेंकना और इस तरह की बाकी दहशतगर्दी की छोटी छोटी कार्रवाइयाँ करवाते हैं। आपको याद होगा उधमपुर में ट्विन बस ब्लास्ट जो हुआ,
आपको याद होगा श्रीनगर कश्मीर के अलग अलग जगहों पे नॉन लोकल लेबर को टारगेट किया गया। आपको याद होगा कुछ जगहों पे ग्रेनेड के वाक़ात 2022 में पेश आए। ये सब की सब कार्रवाइयाँ बुनियादी तौर पे अभी टेरर मॉड्यूल्स के जरिए से करवाई जाती हैं, जो पाकिस्तानी एजेंसीज ने एक माउथ पीस जिसको TRF कहते हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, पैदा करके उसके खाते में डालने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये लड़के बेसिकली जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं वो या तो ज़्यादातर लश्कर के साथ वाबस्ता होते हैं या फिर कहीं कहीं उनकी जैश के साथ एफिलिएशन पाई जाती है, मगर TRF एक माउथ पीस बहुत तेज हो और ऐसे आदेश होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी थे, उनके चलते हम लोगों ने अपने क्राइम को डील करने की कैपेबिलिटीज़ को ऑगमेंट किया है। क्राइम विंग को और ज़्यादा अलग अलग जो स्पेशलाइज्ड क्राइम को डील करने के विंग्स उसके अंदर लाए गए हैं। काबल ऑफिसर वहाँ पर पोस्ट किए गए हैं और वहाँ पर स्पेशल क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम, साइबर क्राइम, इस तरह के जो अलग अलग खितों में जो क्राइम के जो अलग अलग स्पेशल एरियाज हैं उनको डील करने के लिए SSP लेवल के ऑफिसर्स अलग अलग विंग के अंदर तैनात किए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में अच्छी तफ्तीश उन्होंने कर केसेस को कोर्ट तक पहुँचाया है और कुछ केसेज इस वक्त जेर तफ्तीश हैं। SIA आप जानते हैं, इसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ, साल से ज़्यादा पूरा कर चुकी है अपना, और SIA ने बहुत अच्छा काम किया है स्पेशल क्राइम को, खासतौर पे UAPA को क्राइम को डील करने के लिए। इसके बावजूद भी SIA के बनने के बावजूद भी हमें लगा कि UAPA का क्राइम इस वक्त इतना बड़ा है, अभी भी 1350 के करीब केसेस हमारी UAPA के तहत हैं जो जेर तफ्तीश हैं। उनको डील करने के लिए हम लोगों ने लगभग हर जिले के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जिसको आप SIU कहते हैं, कश्मीर के हर जिले में बनाया और कुछ जो बड़े जिले हैं उसमें एक से ज़्यादा टीम जिस वक्त SIU के अंदर काम कर रही हैं। और अभी हाल ही हमने जम्मू के भी लगभग सब जिलों के अंदर SIU है उसको बना दिया है ताकि UAPA से रिलेटेड क्राइम जो है उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये स्पेशल टीम जो है वो डील कर सके। पैरवी के सिस्टम हमारे जिला के लेवल पे, रेंज के लेवल पे, स्पेशल कोर्ट के लेवल पे सब जगह के ऊपर इस वक्त फंक्शनल हैं और इन नए सेल्स को खोलने के बाद, पैरवी सेल्स को खोलने के बाद क्राइम का फॉलोअप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे होने से हमारी कोर्ट्स की अटेंडेंस, कोर्ट्स में केसेस का डिस्पोजल और हमारी अपनी तफ्तीश के साथ साथ केसेस का फर्दर डिस्पोजल जो है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इजाफा हुआ है, पहले के मुकाबले में दोनों जगह पे बड़ा है। CID विंग ने नुमाया रोल अपना अदा किया, SIA क्योंकि CID के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा जो पब्लिक सेंट्रिक, जो पीपल सेंट्रिक सर्विसेज हैं, चाहे वो सर्विस वेरिफिकेशन की हो, पासपोर्ट वेरिफिकेशन की हो और अलग तरह की NOCs हैं जो इशू की जाती हैं अलग अलग तरह के काम और कारोबार करने के लिए, और या फिर ऐसे अनासर और एजेंसीज को, ऑर्गेनाइजेशन को पहचानने का काम हो जो फेक हैं, जो फ्रॉड हों और जो किसी न किसी तौर पे गैर कानूनी काम करती हों, उनको पहचान करते हैं। इसलिए ये इंसिडेंट की तादाद सिर्फ 24 के करीब रही। टेरर के इकोसिस्टम को जो लोग पनाह देते हैं, मदद करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। ऐसी 50 गाड़ियां जो दहशत गर्दों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, दहशत गर्दी का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हुई, पुलिस हेडक्वार्टर के ऑर्डर से ऐसी गाड़ियां 50 जब्त की गई। 28 ऐसे घर और बाकी बिल्डिंग्स जब्त की गई जिनके अंदर अलग अलग तरह की दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ की गई, कहीं दहशत गर्दों को पुनः दी गई या फिर और किसी भी तरह की मदद उस जगह से दहशत गर्द को पहुंची। इसके साथ जो लोग इस तरह की दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, जो बंदूक उठा के तो दहशत गर्दी नहीं चलाते मगर दहशत गर्दी चलाने वालों का साथ देते हैं, 649 ऐसे लोगों को PSA के तहत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई। इसके साथ जो ड्रग का इस वक्त सिलसिला जहां पर पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तान की एजेंसी चलाने की कोशिश कर रही हैं, ड्रग जो सरहद पार से, बॉर्डर से
लोगों के जरिए से, उनके टाउट्स के स्मगलर्स के जरिए से भी इधर लाई जा रही हैं। इसके साथ साथ ड्रोन्स के जरिए से भी ड्रग्स की तस्करी का काम इस तरफ जो है वो हुआ। इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस ने करी और बहुत बड़ी कामयाबियां भी हासिल इस जीवन में करी। इस साल 1693 केस 1693 केसेस दर्ज किए गए ड्रग्स से रिलेटेड जो काम कारोबार और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ, जिसकी तादाद पहले के मुकाबले में लगभग 130 के करीब ज़्यादा है। हम लोग इस कार्रवाई को और तेज करेंगे और ज़्यादा शिद्दत से और ज़्यादा सख्ती से इस कार्रवाई को अंजाम में लाएंगे। ऐसे केसेस भी सामने आए जहां ड्रग्स की तस्करी का पूरा जो नेटवर्क है, स्टार्टिंग पॉइंट से डिलीवरी पॉइंट तक, आगे पीछे का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस सारे उनको वर्कआउट किया गया। और हाल ही में कुपवारा के ऐसे केस में कुछ 1.5 दर्जन के करीब लोग एक ही केस में पकड़े गए जो अलग अलग तरह से इस तरह की तस्करी में शामिल थे। बहुत बड़ी तादाद में सीजर्स भी हुए हैं। 212 केजी हीरोइन पकड़ी गई, 383 केजी चरस पकड़ी गई, 12 किलो के करीब ब्राउन शुगर पकड़ी गई, 215 किलो गांजा पकड़ा गया। पॉपी सोडा की उसकी गिनती भी पिछले सालों से सबसे कम रही है और ये गिनती सिर्फ और सिर्फ 100 तक रही, जिसमें से 18 ही लोग बचे हैं। बाकी सब जो हैं वो इसी साल के दौरान ऑपरेशंस के अंदर या मारे गए या पकड़े गए, मेजोरिटी उनमें से मारे गए। हम लोग न सिर्फ ऑपरेशंस में कामयाबी हासिल करने को पहल देते हैं, बल्कि वो नौजवान जो गलत रास्ते पे चले वो रास्ता तर्क करके वापस लौटे उस फ्रंट के ऊपर भी बराबर काम करते हैं। उसमें भी बहुत बड़ी कामयाबी मिली और बहुत सारे नौजवान जिनको गलत रास्ते पे चलाने की ताकीद पाकिस्तान की एजेंसीज और उनके जो स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, उनके द्वारा की गई, मगर इस चमन में काफ़ी बड़ी कामयाबी रही। उनके अंकड़े और उनकी डिटेल्स हम लोग शेयर नहीं करते, मगर बहुत सारे नौजवान साथी जो थोड़ा सा रेडिकलाइजेशन के माहौल में आगे बढ़ चुके थे, उनको वापस लाना और माँ बाप के साथ उनको मिलाना, जिस फ्रंट के ऊपर भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। आप अक्सर जानना चाहते हैं कि अभी कितने दहशतगर्द एक्टिव हैं। आपको बता दें कि अभी जितने दहशतगर्द एक्टिव हैं, इतना छोटा नंबर पिछले सालों में कभी नहीं रहा। कम से कम नंबर लोकल टेररिस्ट का और फॉरेन टेररिस्ट का इस वक्त पहुंच चुका है और इसमें ये गिनती लगभग 100 के बराबर है, थोड़ा सा ऊपर है और जल्दी इसको 100 के नीचे ले आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। ये डबल डिजिट के अंदर जल्द ही दोनों मिला करके आ जाएंगी। इसके साथ साथ ऑपरेशंस के साथ